दोस्तों देखो ये एंट्री है, यहाँ से इस तरफ को जाएंगे तो उस तरफ को खाने का सारा तो पीछे को, और यहाँ पे सब दुकानें लगी हुई है। जो एक्टिविटीज़ करने वाली है वो सारी उधर है, झूले वगैरह ये वो, और सारे साइड में मतलब उस तरफ को, और बीच में पुष्पा, दृष्टि और मैं पहुंच गए थे मेला देखने के लिए। और इस बार हम गए थे सी कार्निवल के साथ जो मेला लगा ना सामने, वहाँ पे गए थे। और ये है ऑटम शॉपिंग फेस्टिवल। तो यहाँ पे राजस्थानी कुछ स्टार्टिंग में चल रहा था गाना, तो हमने पहले वो एंजॉय किया और फिर टिकट ली और पहुँच गए अंदर। ये देखो जी, ये आ गई ग्रैंड ओपनिंग। ये तो एंट्री करते ही इस तरह का कुछ व्यू है जी, और सामने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो है ये मेन गेट की बैक साइड है, बहुत अच्छा मतलब थीम बना रखी थी, काफ़ी बड़ा गेट है। सब लोग फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे। पुष्पा पूछ रही थी कितने की फ़ीस लगी, तो ये 30 रुपये पर पर्सन है एंट्री के। और यहाँ से हमको समझ नहीं आता क्या करें, कहाँ से को जाएँ, तो हमने कहा चलो साइड से ही निकलते हैं इस तरफ से। तो हम यहाँ से निकले तो यहाँ पे पहले हैंडलूम वगैरह की दुकान है, सूट वगैरह लगे हुए हैं, फिर ये कालीन वगैरह जो लगे होते हैं वो हैं। और उसके बाद सामने की तरफ यहाँ पे मुनियारी की दुकान थी, और ये सारे बर्तन लगे हुए हैं, छोटी छोटी आइटमें जो घर में यूज़ होती हैं वो वाली थी। फिर हम आगे को गए तो यहाँ पे देखो ये सारे स्टॉल्स, मतलब अलग अलग तरह का सामान पड़ा हुआ था। काफ़ी मतलब शॉपिंग कर रहे थे लोग यहाँ पे। हालांकि थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन ये देखो ये क्रॉकरी वगैरह, मतलब वैरायटी काफ़ी अच्छी थी। ये नो डाउट की वैरायटी अच्छी थी। और ये लकड़ी का भी कुछ सामान पड़ा हुआ था यहाँ पे, काफ़ी अच्छा था, लोग ख़रीद रहे थे। और फर्नीचर वगैरह भी था यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्नीचर भी पड़ा हुआ है। और ये फूड कोर्ट्स बहुत अच्छे थे, काफ़ी तरह वैरायटी का खाना पड़ा था यहाँ पे। तो मतलब लोग फूड भी इंजॉय कर रहे थे, हालांकि महंगा ही था वो भी, वो आगे आपको पता लग जाएगा। और ये मनियारी की दुकान होगी, और ये यहाँ पे कुछ ये स्टैचू वगैरह रखे हुए थे यहाँ पे, ये भी लोग काफ़ी ख़रीद रहे थे, है ना। तो यहाँ पे ये कुछ घर में जो सामान हमारे नॉर्मल यूज़ होता है किचन में, है ना, कटर वगटर, ये सब मतलब अच्छी चीज़ें पड़ी हुई थी, मतलब लोग खरीद रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो दृष्टि को यहाँ पे दिख गए थे थोड़े से कपड़े वगैरह। तो ये 200 रुपये की सेल पर यहाँ पे भी अलग था कि भी 200, 300, 350, 400 ऐसे अलग अलग रेट थे। काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए हैं, मतलब जो थोड़ा सा शॉपिंग करने में जो इंटरेस्टेड हैं वो ले सकते हैं। थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, ये मैं फिर कहूँगा कि महंगा ज़रूर है। और यहाँ पे पुष्पा ने साड़ियाँ वगैरह देख रही थी, तो मैं कहा चलो बाद में दिला देंगे भाई। तो यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, बच्चों के साथ जाएँ तो थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा भीड़ ज़्यादा है यहाँ पे। और शॉपिंग करने के लिए तो बस दृष्टि को यहाँ पे दिख गया था एक BTS का कुछ अपना कुछ, वो BTS की फ़ैन है ना, तो BTS का पाउच वगैरह दिखा था। तो हालांकि मैंने ले भी दिया था उसको बाद में, लेकिन महंगा था बहुत, काफ़ी महंगा था, मतलब एक छोटा सा पाउच ही 100 रुपीज़ का था। और दृष्टि फिर कुछ और भी देखने लगी थी अपने लिए सामान वगैरह, तो वो भी देख रही थी, पुष्पा भी देख रही थी। हालांकि चलो लेडीज़ का तो होता ही, आपको पता ही है कि लेडीज़ लोग एक बार देखें तो फिर वो टाइम लगता ही है, तो टाइम निकाल के जाना। काफ़ी सारा सामान है, मतलब काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, आप देखो, पसंद आए तो ख़रीदो, है ना। तो पैसे भी थोड़े से मतलब लेके जाना है, क्योंकि डबल रेट है सभी चीज़ों का। और यहाँ से फिर हम निकले आगे की तरफ को, तो यहाँ पे केरला का कुछ लगे हुए थे, यहाँ पे पापड़, राइस पापड़, बनाना पापड़, मतलब जो घर में जो खाने के साथ यूज़ होते हैं ना, तो उस तरह के पापड़ वापड़ थे। पुष्पा मुझे बता रही थी, पुष्पा ने तो देखा भी हुआ ये क्या चीज़ है करके, तो कहती ऑनियन चिप्स, मतलब काफ़ी वैरायटी के चिप्स पड़े हुए थे इनके पास, काफ़ी अच्छे। अगर आप लेना चाहते हैं तो साउथ साइड से जो चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी चीज़ें, सौंफ वगैरह ये वो सब था। और यहाँ पे मतलब सभी स्टॉल जो थे काफ़ी रश था, मतलब मैंने देखा। हो सकता है कि संडे के, क्योंकि हम संडे को गए थे तो संडे को ज़्यादा रश हो, वैसे भी शाम को रश हो ही जाता है, सभी लोग आ रखे थे। तो राइड्स यहाँ पे थोड़ी सी कम है वैसे, जो राइड्स है ना, तो ये जो हमने गेम भी खेली थी, हाँ सच, ये गेम खेली थी हमने, जो हमने सी वर्ल्ड कार्निवल में भी खेली थी मैंने और पुष्पा ने। तो वहाँ पे भी 50 रुपये की थी, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा ठीक था कि भी आपका कोई भी नंबर आए तो आपको गिफ्ट ज़रूर मिलता था। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक ये है कि इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि ये नंबर आने चाहिए। तो दृष्टि ने नंबर बनाया था 22, तो वहाँ पे था 18 या फिर उसके बाद 24, तो हमारा कुछ दृष्टि को कुछ नहीं मिला इसमें। तो देखो सामने सिर्फ नंबर लिखे हुए हैं, तो वही नंबर आने चाहिए तभी। तो फिर हमने एक बार और खेला, मैंने भी खेला, पर उसमें भी वो बिल्कुल फुस हो गया, मतलब पैसे हमारे बर्बाद हो गए। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी था, वो बाद में मैंने देखा कि भी वो थोड़ा सा नंबर वही आने चाहिए।
तो इसलिए हमारे 100 रुपये तो वहाँ पे चले गए 2 बारी में। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये वाली गेम खेलो 50-50 रुपये, मतलब खेलने में तो मज़ा आता है, वैसे ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे ये रिंग्स वाला भी था, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। सामने की तरफ ये लगा दिया जाता है तो आप थ्रो नहीं कर सकते अच्छे से, और वो जंप कर जाता है। रिंग जो है ना वो बांस का बना हुआ है, वो रिंग भी जंप कर जाता है। 50 रुपये में 6 थे। और यहाँ पे भी मतलब बड़ी मुश्किल से एक जो है वो जंप करके, अभी देखना आप, जंप करके वो एक बिस्किट में पड़ गया था ओरियो में। तो हमको 50 रुपये में दृष्टि को भी बिस्कुट ही मिला। जैसे कि आपने देखा होगा सी वर्ल्ड कार्निवल में जब हम गए थे, मैं और पुष्पा, तो वहाँ पे हमको मिला था बिस्कुट, दोनों को बिस्कुट ही मिला था। यहाँ पे ये देखो दृष्टि को मिल गया बिस्कुट ओरियो 50 रुपये का, ये देखो वैसे 10 रुपये का मिल जाता है। तो चलो कुछ ना होने से कुछ बेहतर है। अच्छा लगा 150 रुपये में एक बिस्कुट मिल गया, क्योंकि 100 रुपये पीछे भी खर्च दिए थे हमने। तो इसके बाद यहाँ पे निशानेबाजी के लिए भी था, तो पर अभी वो क्या ही करना था, सिर्फ ये निशाना। यहाँ पे कुछ पता नहीं मिलना था नहीं मिलना था, हमने पता भी नहीं किया। और सामने ये देखो ये वाला झूला यहाँ पे नया है, ये सी वर्ल्ड कार्निवल में नहीं है, तो यहाँ पे ही है, ये ऑटम शॉपिंग फेस्टिवल में ही लगा हुआ है। ये 6 राउंड इन्होंने लिख रखे थे यहाँ पे। ये भी 80 रुपीज़ का है लगभग। तो राइड्स यहाँ पे लगभग 20 रुपये कम है। जो हमारा सी वर्ल्ड कार्निवल वहाँ पे लगा हुआ है ना, इसके साथ ही वहाँ से थोड़ा सा सस्ता है, बस ज़्यादा नहीं, लेकिन है सस्ता ही है थोड़ा सा। और यहाँ पे एक हॉन्टेड हाउस भी था सामने, ये इसके जाइंट व्हील के साथ ही ना, मतलब जो भी अब इसको कहते हैं मुझे पता नहीं है, जाइंट बहुत बड़ा व्हील है तो मैं जाइंट व्हील कह रहा हूँ। सामने ये हॉन्टेड हाउस है। यहाँ पे मैंने पुष्पा को बोला चलो चलते हैं भाई, थोड़ा सा डर के आते थे, दृष्टि कही नहीं रहने देते हैं, है ना। वैसे तो वो नहीं डरती है, पर फिर भी उसने मना कर दिया, कहती नहीं जाएंगे, क्या करना है। मैं कहा हाँ चलो जंगल में, हम तो जंगल के वासी रहने वाले। तो यहाँ पे मैंने फिर पता किया था, और ये 80 रुपीज़ की राइड थी। ये भी सॉरी राइड कह रहा हूँ मैं, वो अंदर जाने के लिए 80 रुपीज़ था। और ये जो है ये झूले की राइड थी, तो ये राइड भी 80 रुपये की ही थी। और बस फिर वहाँ से फिर हम चल पड़े, क्योंकि राइड लेने का फ़ायदा नहीं था बहुत, मतलब अभी स्टार्टिंग है शायद इस करके थोड़ा सा महंगा है, और आने वाले टाइम में हो सकता है सस्ता हो जाए। तो हमने प्रेफर नहीं किया कि चलो जी झूला झूलना ही है करके। और यहाँ पे देखो ये बच्चा बंजी जंपिंग कर रहा था, ये भी मेरे ख्याल से 80 रुपीज़, मैंने पता नहीं किया, हालांकि उतना ही लगभग होगा, आप पता कर लेना प्लीज़, है ना। और ये राइड बस आप पता कर लेना जी कैसे है, मतलब लगभग 80 रुपये की हर एक राइड है। तो प्लीज़ पहले पता कर लेना। मतलब लोग तो एंजॉय कर ही रहे हैं, जितने भी लोग आए थे, मतलब सब ने आए हैं तो फिर खर्चना है, मतलब बच्चों के साथ आए हैं, बच्चों का मन कर रहा है तो कर रहे हैं। तो हम भी बस घूम रहे थे थोड़ा सा, मतलब टाइम निकाल के आओ, अपना खर्च, मतलब पैसे थोड़े से महंगे ही हैं हर एक चीज़ के। ये बच्चों की राइड्स लगी है, बच्चों का मन करता है फिर, और राइड्स फिर वो लगभग सभी 80 रुपये की राइड्स हैं ऑटम शॉपिंग फेस्टिवल में। तो यहाँ पे एक स्टेज भी बना हुआ है, वहाँ पे लोग एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे काफ़ी। यहाँ पे इन्होंने एक वीजे भी बुला रखा था, वीजे है डीजे क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो ये भाई साहब एक थे लोगों को पंप अप कर रहे थे, आओ भी पुशअप लगाओ, जो पुशअप लगाएगा पता नहीं कितने 1 मिनट में 30 पुशअप शायद। और यहाँ पे राजस्थानी मतलब खाने का तो बहुत अच्छे वैरायटीज़ थी यहाँ पे। ये शुरुआत मतलब ये एंड टाइप है यहाँ पे। तो यहाँ पे राजस्थानी फूड लगा हुआ था काफ़ी तरह का, ये मतलब मिठाइयाँ बन रही थी यहाँ पे, लड्डू वड्डू सब थे। लड्डू वड्डू मतलब मेरी थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी है। तो ये मिठा में था सारा। यहाँ पे थोड़ा सा चाट पापड़ी और चूरमा, दाल चूरमा जो भी कहते हैं, पाव भाजी वगैरह सब लगे हुए थे। और साउथ इंडियन में भी था खाना, ठीक है। ये साउथ इंडियन लगा हुआ था, तो हमने रेट, मैंने कहा चलो डोसा खा लेते हैं। एक्चुअली मैंने देखा नहीं, अब आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखो जो मसाला डोसा है उसका रेट जो है 120 लिखा हुआ है। वैसे जो हम धनास में अपने यहाँ पे खाते हैं ना, तो 40 रुपीज़ में काफ़ी बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही मतलब स्वादिष्ट है, हम हमेशा खाते हैं। तो 40 और 120 यानी कि 3 गुना का फ़र्क होगा। तो इसलिए हमने नहीं खाया, तो हमने कहा रहने देते हैं। बस वैसे देख के ही हमने वहाँ से निकल लिए थे। हमने बाहर ही आके फिर थोड़ा सा वैसे ही खा लिया था, सॉफ्टी वगैरह, थोड़ी आइसक्रीम वगैरह खाई थी बस, है ना। तो बस यहाँ से मतलब खाने के लिए भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, आप खाना भी खा सकते हो जो भी खाना है, मतलब सोया चाँप वगैरह वेज में काफ़ी अच्छी मतलब सारी वैरायटी थी। और नूडल्स वगैरह भी मिलते हैं, सब कुछ है। तो खा ही रहे थे, खाने वाले तो खा रहे थे भी। देखो जो घूमेगा उसको भूख लगेगी तो खाएगा ही, है ना। तो यहाँ पे वैसे ये चप्पल वगैरह जूते मतलब वो लड़कियों की मतलब लगे हुए थे, चप्पलें सब। और यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा था। और मेरी ना थोड़ी सी लैंग्वेज को आप इग्नोर करना है ना, मेरे ऐसे बोलने वाला तो ये देखो यहाँ पे कपड़े भी लगे हुए थे। यहाँ से पहले देखो 200 रुपये की सेल ऐसे दिख रहा है ना, तो इन्होंने ये मेन दिखा रखा है कि 200 रुपये, है ना। तो लेकिन जो हमने को जो पसंद कर रहे थे वो था 350 का। तो पुष्पा ने पहले एक बार तो पहले देखा कि हाँ चलो यहाँ से कुछ देख लेते हैं। देखो दृष्टि के लिए यहाँ से हमने देखना शुरू किया।
तो फिर पुष्पा मैंने इससे पूछा कि कितना पैसे है इसके, तो पुष्पा ने कहा कि 200 रुपये की है, देखो अच्छा ही है। मैं कहा हाँ चलो ठीक है। पर फिर मैंने ध्यान दिया कि भी इसका वो बोर्ड जो था इन्होंने थोड़ा सा अलग से रखा हुआ था ऊपर, तो मैंने से उसको निकाला तो वो 350 रुपये था। तो मतलब थोड़ा सा देख के अभी पहले रेट कंफर्म कर लेना फिर ख़रीदो, तो कोई बात नहीं, जो पसंद आए मतलब ख़रीदना तो है ही, या फिर तो क्या पैसे देखने, जब पसंद ही आ जाए कोई चीज़ तो, है ना। और यहाँ पे ये थोड़ा घर की सजावट के लिए नज़र बट्टू वगैरह ये वो थोड़ा सा ज्योतिष से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें थी। यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, मतलब देखने से लोग खरीद रहे थे, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। कुछ तो लेना है हमें। पुष्पा ने भी देखा, हमको भी पसंद आ रहा था। एक ये प्लांट सा था, कहते कि भी ये 3.5 फुट तक का हो जाता है, पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, सनलाइट की ज़रूरत नहीं, तो हमको पसंद तो आ रहा था। 250 रुपये का था ये, और पर फिर हमने नहीं लिया, तो हमने कहा चलो छोड़ो, क्यों लेना है, 250 रुपये है ना ऐसे ही। और सामने यहाँ पे पकौड़ी, राम लड्डू वगैरह ये सब लगे हुए थे, तो हमने वो भी नहीं खाए, बस देख लिए हमने ज़्यादातर देख देख के मन भर लिया। और ये बच्चे देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ऊपर ये फ्लाइट में उड़ रहे हैं बच्चों का तो यही एंजॉयमेंट होता है। बाकी ये देखो ये भेलपुरी वगैरह भुट्टा भी लोग खा रहे थे, हाँ काफ़ी अच्छे मतलब बने हुए थे। सामने मैजिक बॉक्स वगैरह रखे हुए थे, दृष्टि कैट लेना है, तो मैं कहा नहीं क्या करना है उसको, मैजिक बॉक्स ऐसे ही है ना। और यहाँ पे ये बैग्स वगैरह लगे हुए थे, है ना। तो ये बच्चे देखो यहाँ पे एक वाटर का वो भी रखा हुआ था, इसमें लोग बच्चे चला रहे थे अपना। पर ये है कि भी अगर यहाँ पे बच्चों का ध्यान रखना कि कहीं गिर जाएगा तो सारी ड्रेस वगैरह ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे ये 200 रुपये की शर्टें लगी थी, तो पुष्पा कहती कि नहीं जी मंडी में तो 100 रुपये की भी मिलती हैं, तो हमने वो भी नहीं ली, वो भी देख के मन भर लिया, है ना। और सामने बच्चे देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो बस ये था सारा, लगभग ये एंड में ही पहुंच गए थे हम। यहाँ पे बच्चे एंजॉय करते, ये एंड की तरफ को लगा हुआ है सारा। और ये मिट्टी के बर्तन वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, ये भी सजावट के लिए, घर की सजावट के लिए सब मतलब डेकोरेशन, जिनको अच्छा लगता है घर को सजाना संवारना, जिनके अपने घर है ना, हमारा तो है नहीं जब होगा तब देखेंगे हम भी, ऐसी बात नहीं है। तो ये देखो ये इस तरह के की चेन वगैरह सब अच्छे थे। ये शायद मिरर है लड़कियों का, मतलब लड़कियों का तो काफ़ी सामान था यहाँ से। फिर मैंने वो चुपके से ले लिया था, हालांकि दृष्टि को पता लग गया था कि पापा ने ले लिया है। मैंने चुपके से अपनी चोरी पुष्पा ने कहा कि ले लो, फिर बाद में उसको सरप्राइज़ देना, लेकिन क्या सरप्राइज़ देना उसको पता लग गया था। तो यहाँ से कुछ इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि बता रहा हूँ आपको कि ये सारा मतलब किस तरह से डिवाइड कर रखा है इन्होंने। बीच में सारे कोर्ट्स हैं, मतलब वो है शॉपिंग करने के लिए, साइड में राइड लगी हुई हैं। और यहाँ पे हम पहुँचे थे, ये अफ़गानी एक था सेंटर, अफ़गानी मतलब स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ पे इन्होंने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, काफ़ी अच्छे अफ़गान के लाए हुए हैं। तो ये देखो ये एप्रिकॉट्स वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था, अंगूरों का भी था, ये जेलीज वगैरह पड़ी थी, अखरोट पड़े थे। अखरोट गिरी हालांकि मैंने ली वहाँ से 500 रुपये की पाइया मिली है, मतलब 2000 रुपये किलो अखरोट गिरी। तो हाँ, तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी के चेरीज़ वगैरह रखी हुई थी, मतलब जो अफ़गान में मिलता है ना, जो शहद भी था और सैफरन भी था, मतलब कि केसर है ना, तो वो भी था। ये देखो ये कुछ किन्नू विन्नू काट के रखे हुए थे, हमने वो भी खाए। ये जो खा रहे हैं हम, ये वही है खुमानी, मतलब वो है। अब इतनी बड़ी थी और खाई, अच्छी स्वादिष्ट थी बहुत, और गिरी भी बहुत अच्छी थी, तो इसलिए मैंने ले ली क्योंकि हमको लेनी थी। हालांकि मुझे ये भी महंगी लगी, लेकिन क्वालिटी अच्छी थी तो मैंने ले ही लिया। और लोग काफ़ी ले रहे थे वैसे यहाँ से ना, काफ़ी सामान यहाँ से लिया लोगों ने, अच्छा था। मतलब अफ़गानियों का जो ये लगा रखा था स्टॉल, सबसे अच्छा यही लगा मुझे यहाँ पे। बस बाकी उसके बाद हमने यहाँ से प्रस्थान किया। हमने करीबन यहाँ पे हमने 1 घंटा से ज़्यादा, मतलब 1.5 घंटा लगभग हमने यहाँ पे बिताया, घूमे फिरे, एंजॉय किया, देख कर इंजॉय किया, ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा। तो बस इसमें वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा है कि क्योंकि हो सकता है यूट्यूब के आजकल थोड़ा सा सख्त है, तो मतलब म्यूज़िक के कॉपीराइट्स आ सकते हैं ना, तो इसलिए वॉइस ओवर किया। तो उसके लिए देख लेना, जहाँ पे मैंने गलत बोला तो माफ़ करना। और वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और बस यहाँ पे फ़ोटो खिंचाई और बाय।